नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राय। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। बिहार में चलती ट्रेन में लूटपाट, विरोध करने पर लड़की को बाहर फेंका, इलाज के दौरान हुई लड़की की मौत। बिहार में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चलती ट्रेन से लड़की को फेंक दिया गया। बिहार के भागलपुर में हुए हादसे ने कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। दरअसल चलती ट्रेन में एक लड़की से लूटपाट हुई। लूटपाट का विरोध करने पर लड़की को चलती ट्रेन से ही उठाकर बाहर फेंक दिया गया, जिसे इलाज के दौरान भागलपुर मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मालदा डिवीजन के साहेबगंज भागलपुर रेलखंड के बीच मंगलवार की सुबह अप कामाख्या धाम एक्सप्रेस ट्रेन में बदमाशों ने लूटपाट की। विरोध करने पर एक लड़की को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। यह घटना सबौर रेलवे स्टेशन के पास हुई। मृतका की पहचान खगड़िया निवासी सुनील कुमार की पुत्री काजल कुमारी के रूप में हुई है। काजल अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। इस बीच सबौर रेलवे स्टेशन के निकट बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही ट्रेन सबौर स्टेशन के पास पहुंची, उसी समय दो बदमाशों ने काजल के बैग से मोबाइल और पैसे छीनने की कोशिश की। काजल ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे चलती ट्रेन से बाहर ही धक्का दे दिया, जिससे काजल ट्रेन से बाहर रेल पटरी पर गिर गई। आनन फानन में काजल के परिजनों द्वारा चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया। इसके बाद काजल करीब 15 मिनट तक सबौर स्टेशन के पास घायल अवस्था में तड़पती रही। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि किसी आरपीएफ एवं जीआरपी के जवानों ने कोई मदद नहीं की। इस बीच परिजन किसी तरह जख्मी काजल को ऑटो में बैठाकर मायागंज अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के क्रम में काजल की मौत हो गई। काजल के परिवार के सदस्यों के मुताबिक काजल के बैग में आधार कार्ड, एटीएम, मोबाइल फोन और कैश था। घटना उस वक्त हुई जब काजल और उसके परिजन भागलपुर स्टेशन पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ उतरने के बाद उन्हें खगड़िया जाने के लिए दूसरी ट्रेन पकड़नी थी। जब ट्रेन सबौर रेलवे स्टेशन पहुंची तब काजल गेट के नज़दीक पहुंची। इसी दौरान किसी अज्ञात लुटेरे ने उनका पर्स छीन लिया। जब काजल ने इसका विरोध किया तब दूसरे लुटेरे ने काजल को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। बताया जा रहा है कि जब लुटेरे ने काजल को धक्का दिया तब ट्रेन धीमी गति से चल रही थी। हम लोग पूरा परिवार आ रहे थे कामाख्या से भागलपुर उतरते। सबौर में गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकी, वो खींच लिया मेरी बहन से पर्स। मेरी बहन उसको पकड़ने के लिए गई, वो झपट्टा मारा, मेरी बहन गिर गई। तब तक हम गाड़ी खुल गई, चेन हम लोग खींचे। चेन खींच के जब तक मैं गए, पुलिस भी गया। पुलिस क्या किया, उल्टा मेरी बहन को ट्रेन में बैठा लिया और ट्रेन से आते आते टाइम लग गया। वहां रोका कितना देर, उसके बाद उतार के मेरी बहन को छोड़ दिया। कोई नहीं आया मेरी बहन के पास, कोई नहीं आया। आ रहा है। हम प्रणाम किए, हम भीख मांगे कि प्लीज गेट खोल दीजिए, ऑटो वाला को आने दीजिए। आरपीएफ को, स्टेशन मास्टर को, वहाँ जितना भी वर्दी में था सारा का सारा सबको हम लोग भीख मांगते रह गए, प्लीज हम लोग को जाने दीजिए, खोलिए, प्राइवेट से बुलाइए, कुछ भी पैसा जितना लगेगा हम लोग देंगे प्राइवेट से। लेकिन कोई कुछ नहीं किया। क्या लगता है सही टाइम पे इलाज होता तो बच जाती? हाँ, मेरी बहन बच जाती। कारण हुआ ये लापरवाही, ये सारा आरपीएफ का लापरवाही है। स्टेशन मास्टर का सोया हुआ था डेस्क पे, हम गए हैं उसको ढकढकाने, हम मेरे ऊपर उल्टा चिल्लाने लगा। इस तरह से कौन करता है, किसी का जान चला गया और उस सोया था वहां, उसको हम ढकढकाने के लिए गए उसके ऑफिस में, हमको याद है। सारा लापरवाही पूरे स्टेशन का हुआ है। क्या हुआ? 1 घंटा तक मेरी बहन, वैसे हम दोनों भाई बहन तब ऑटो वाला को पकड़ के लेके आए। उसके बाद मायागंज गए। जब तक मायागंज गए मेरी बहन नहीं थी, मेरी बहन को बोल दिया नहीं। क्या नाम था बहन का? काजल कुमारी। क्या उम्र था? 24 साल। आप कौन है उसकी? हम उसकी बहन है। क्या नाम है? जया। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, परबत्ता। हम लोग कामाख्या से ट्रेन पकड़ के कामाख्या गया आ रहे थे। भागलपुर से एक स्टेशन पीछे 150 किलोमीटर रास्ता था, तो रोका था सबौर में। तो चोर आया
वो तो स्थिति अच्छा नहीं है। चोर आया, उसका बैग लेके भागने लगा, तो मेरी बहन पीछे गई, तो बैग खींचातानी हुआ, तो उसमें मेरी बहन को कस के खींच लिया। ट्रेन चलने लगी तो मेरी बहन सीधा सर के बल गिरी, तो सर में चोट लगा और ट्रेन बढ़ गया आगे। हम फिर चेन खींच के दौड़ के गए, तो फिर हम पापा गए तो उठा रहे थे, तो पीछे से 2 पुलिस आया। वो बोला, हम लोग बोले कि हम करते हैं कुछ भी, तो वो लोग बोला चलिए ट्रेन पे चढ़ा दीजिए, एम्बुलेंस खड़ा है वहाँ, आपका मतलब फोन कर दिए, एम्बुलेंस खड़ा है। हम लोग का आधार कार्ड, मेरी बहन का टिकट नंबर सब चीज लिया, कुछ नहीं किया। और फिर मजाक में कॉल वॉल कर रहा था, पता नहीं किससे बात कर रहा, फैमिली होगा शायद, पर्सनल मैटर था उसका। वहां उतार दिया हम लोग को, मतलब एक सीट पे बैठा दिया। उसका बहुत सारा आया, आरपीएफ पूरा आया, ग्रुप आया। फिर वहां करने लगा कि हम बोले डॉक्टर कहाँ है, डॉक्टर का एम्बुलेंस कहाँ है, तो बोलता आ रहा है। 5 मिनट करते कम से कम आधा से पौने घंटा लगाया। उसके बाद फिर स्टेशन मास्टर आया, वो भी आया तो देखा भी नहीं, कॉल पे ही वो भी था, कॉल पे बात करते करते आया, कॉल के बात करते करते चला गया। उसके पीछे पूरा आरपीएफ पूरा गया। उसके बाद एक फर्स्ट एड का आदमी आया था लेके, वो भी एकदम मौज में फोन पे बात करते करते आराम से आया, रखा, वो भी चला गया। हमको लगा डॉक्टर होगा, नहीं था, वो भी फिर फर्स्ट एड किट लेके चला गया। हम लोग पीछे गए, नहीं हुआ। फिर कितना पैर हाथ जोड़े कि आ रहा है बोलता है। और हाँ, फिर हम जाके एक गेट था, उसको हम बोले गेट खोल दीजिए, बोलता है चाबी नहीं है पहले मेरे पास। तो हम गेट का बोले हम ताला तोड़ देते हैं, बोलता है तुम ताला तोड़ दो, पैसा हम दे देंगे। फिर बाद में हम तोड़ने लगे तो बोलता है नहीं मत तोड़ो, सरकारी माल है, जिसे करने लगा। तो क्या लापरवाही, बहुत ज्यादा लापरवाही है, वहाँ सिस्टम नहीं है ना, इतना बड़ा स्टेशन होते हुए ना किसी का हेल्प हो पाया, इस कारण एक आदमी का जान चला गया। कश्मीर में अब टूरिस्टों पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 24 की मौत और 12 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पहले तो नाम पूछा, फिर धर्म पूछा, फिर मार दिया। आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें पर्यटक घायल हुए। माना जा रहा है कि यह एक टारगेट किलिंग था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने इसमें पर्यटकों को निशाना बनाया है, जिसमें लगभग 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 2 पर्यटकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें 3 स्थानीय नागरिक हैं। माना जा रहा है कि एक टारगेट किलिंग था, जिसमें आतंकवादी भेष बदलकर आए थे। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घुड़सवारी करते हुए पर्यटकों पर गोलीबारी की है। इस हमले में कुछ घोड़े भी घायल हुए हैं। इस हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बलों ने सघन तलाशी अभियान तेज कर दी है और सुरक्षा कड़ी कर दी है। सीआरपीएफ के अतिरिक्त क्विक रिएक्शन टीम को घटनास्थल पर भेजा गया है। सुरक्षाकर्मी इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन है। खुफिया सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 हमलावर पुलिस आर्मी यूनिफॉर्म में थे। फिलहाल अमित शाह कश्मीर पहुंच गए हैं, जहां हाई लेवल पर मीटिंग की जा रही है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यकीनन आतंकी मारे भी जाएंगे, क्योंकि वे तो आए ही हैं मरने के लिए। उनका तो एजेंडा ही है मारेंगे और मरेंगे। इसके लिए उन आतंकी के परिवारों को पहले ही एक मोटी रकम दे दी गई होगी। इतना तो तय है कि इन 2-4 आतंकी के मारे जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि समस्या कश्मीर में नहीं है। समस्या तो बाहर से आता है, जहां हम आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन वे लोग आ जाते हैं। कब तक छुपाते रहेंगे? यह तो हकीकत है कि पाकिस्तान के साथ कश्मीर के लोग भी शामिल रहते हैं, तभी तो हमला हो पाता है। ये चेक किया जाता है कि किस धर्म के हैं, नाम पूछकर ये कंफर्म किया जाता है कि किस कास्ट से, किस धर्म से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद गोली मारी जाती है। तो ये एक आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद से पूरा देश सन्न है। और जिस तरह से ये हमला हुआ, उसके बाद भारत की सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आ रही है। हालांकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि इस पूरे हमले में 2 लोगों की मौत हुई है और कई जख्मी हैं, लेकिन अपुष्ट सूत्र ये बता रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि करीब 27 लोगों की मौत इस हमले में हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन मौके के हालात और अपुष्ट सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि 27 लोगों की मौत हुई है। अब खास बात यह है कि ये हमला जिस जगह पर हुआ, पहलगाम, ये पहलगाम जो है अमरनाथ यात्रा के लिहाज से काफ़ी अहम जगह मानी जाती है। और अमरनाथ यात्रा जुलाई के महीने में होनी है, बाकायदा उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो भी चल रही है। जाहिर सी बात है, आतंकियों ने एक तो दहशत फैलाने के इरादे से ये हमला किया, और दूसरा मकसद साफ था कि पहलगाम में हमला करने का
कि अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करना। तो अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक यही समझ में आ रहा है कि ये हमला जो है अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।